तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। ईद का दरबार। गजनी नगर के निकट कोहे सुलेमान की तराई में एक खुशनुमा घाटी थी जो तमाम तातार में फूलों की घाटी के नाम से विख्यात थी। ये खुशनुमा घाटी 12 मास चमेली और गुलाब से आच्छादित और उन्हीं के फूलों से सुवासित रहती थी। वहां से बृहत्तर गजनी की अनगिनत मस्जिदों की गगनचुंबी मीनारें और उन्नत गुंबज सुनहरी धूप में चमकते दीख पड़ते थे। यहीं अमीरे गजनी ने अपनी नई छावनी डाली थी। वो आज ईद का दरबार अपने शाही दीवान खाने में न करके अपने उन योद्धाओं के बीच करना चाहता था जिनके साथ उसने 21 वर्ष तक धरती को रौंदा था। अपनी वज्र की एड़ियों से देशों, नगरों और जनपदों को कुचला था, रक्त की नदियां बहाई थीं। अपने हाथ से काटे हुए लक्ष लक्ष नरमुंडों पर विजय स्तंभ स्थापित किए थे। मृत्यु दूत बनकर जीवन का विनाश किया था। 20,000 गोल तंबू वृत्ताकार फैले थे। इन पर रंग बिरंगी रेशमी पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। सबके बीच में महमूद का विशाल खीमा था जिसका हर बाजू 125 कदम लंबा था। उसकी ऊंचाई 3 नेजों के बराबर थी और उसका मध्य भाग 12 ऐसे स्वर्ण स्तंभों पर टिका था जिनकी मोटाई मनुष्य की मोटाई के बराबर थी। लाल रंग की 500 रेशमी डोरियां उस विराट खेमे को थामे हुई थी। नीली, पीली, लाल और हरे रंग की पट्टियों से खेमे का बाहरी भाग सुसज्जित था। ये समूचा तंबू सफेद चमड़े का बना था। खीमे के फर्श पर बहुमूल्य ईरानी कालीन बिछे थे जिन पर सुनहरी तारों का काम हो रहा था। खीमे के बीचों बीच ठोस सोने का सिंहासन था जिसके चारों कोनों पर 4 उकाब चांदी के बने थे। सिंहासन पर काम ख्वाब का चंदोवा तना था जो रत्न जड़ित डंडों पर फैला हुआ था। सिंहासन पर वो अजय, अप्रतिहत रथी, सखी में फिरानी, बादशाहों का बादशाह अमीर महमूद बैठा था। वो जो चोगा पहने था उस पर हजारों मोती और हीरे टके थे। उसके मस्तक पर जो हरी पगड़ी सुशोभित थी, उसके तुर्रे पर जो तेजस्वी लाल जड़ा था, वो उस नरशार्दूल के इधर उधर सिर हिलाने पर ऐसा दीख पड़ता था मानो एक तृतीय नेत्र केवल अग्नि स्फुलिंग से पूर्ण विश्व को भस्म करने के लिए उसके मस्तक पर उदय हुआ हो। उसकी आंखें लंबी और तेज थीं। उनसे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता था। अरबों के प्रिय रत्न जमरूद का एक बड़ा तोक उसके गले में पड़ा था। सुवासित मद्य से भरे हुए 400 घड़े और शाही भोज का सुस्वादु दस्तरखान करीने से प्रस्तुत था जिनमें भांति भांति के मेवे, तले और भुने हुए मांस तथा भांति भांति के मिष्ठान और पकवान थे। अमीर के पीछे गवैये और पैरों के पास रिश्तेदार, दूसरे बादशाह, अमीर, सरदार आदि बैठे थे, किंतु उसकी बगल में कोई न था। आनंद और विजय उत्सव के जितने साधन जुटाए जा सकते थे वे सब वहां एकत्र थे। चारों ओर जोर से बाजे बज रहे थे। खीमे के सामने मैदान में अनेक मनोरंजक खेल खेले जा रहे थे जिन्हें जनता और सैनिक उत्साह और आनंद से देख रहे थे। कहीं भांड और हंसोड़ अपने करतब दिखा दिखाकर लोगों को हंसा रहे थे। कहीं पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। कहीं नट अपने अंग मरोड़ रहे थे। कहीं तलवारबाजी, नेजेबाजी और घुड़सवारी का चमत्कार दिखाया जा रहा था। कहीं लौंडे जनानी कपड़े पहने नाच गा रहे थे। डफ की ताल पर उनकी आंखों के पलक और पैर एक साथ ही उठते गिरते थे। लोग खुश होकर तालियां पीट रहे थे। अमीर खुश किंतु गंभीर था। वो उस भारी जनरव और ऐश्वर्य के बीच
जैसे डूबा जा रहा था। जब सलामी और नजराने की सब रस्में पूरी हो चुकी तो उसने जलद गंभीर स्वर में एक हाथ ऊंचा करके कहा, मैं अमीर महमूद, खुदा का बंदा, वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। रसूले पाक और खुदा के नाम पर, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। मैं अमीर महमूद, खुदा का बंदा, आज ईद मुबारक के साथ तुमसे, जो मेरी रकाब के जानिसार साथी हैं और जिनके घोड़ों की टापों ने आधी दुनिया रौंदी है, वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। हम चल रहे हैं अपनी सबसे बड़ी मुहिम को फतह करने, जिसकी इंतजारी फिरदौसी और अलबरूनी उस काफिर जमीन पर कर रहे हैं, जिसकी हर शय दीनदारों के लिए है। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम्हारी तलवारों की धार तेज है, तुम्हारे घोड़े तरोताजा हैं और तुम्हारे घोड़ों की जीने, जिन्हें तुम पिछली बार चांदी सोने से भर लाए थे, खाली हो रही हैं और तुम मेरे दोस्तों उन्हें फिर से भरने के लिए बेचैन हो। मैं तुम्हें दुआ देता हूं कि तुम्हारी मुराद बर आए और तुम में से प्रत्येक अपनी जीन की लंबी थैलियों को चांदी, सोना और जवाहर से भरकर अपने घोड़ों की लगाम से 4-4 गुलाम बांधकर घर लौटे। आमीन। जय जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट से दिशाएं कांप उठी। बड़े बड़े नक्कारे और ढोल गरज उठे, तलवारें झंझना उठी। हजारों लाखों कंठों से निकला, आमीन आमीन। इसके बाद सब सरदारों, सेनापतियों, वीरों और पदाधिकारियों को खिलियत इनाम बांटे गए। विद्वानों का मोहरों और पदवियों से सम्मान किया गया। दरबार बर्खास्त हुआ। अमीर की शाहखर्ची, शान और जलाल का बयान हर मुंह से सुनाई पड़ रहा था। वो ईद गजनी में उमंग, उत्साह, विजय और सफलता की ईद थी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 20, ईद का दरबार। धन्यवाद।